हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। नॉलेज हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि लास्ट जो वीडियो थी मेरी अकाउंटेंसी के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी अकाउंटेंसी के ऊपर। उसमें मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं एंट्रीज पढ़ता जाऊंगा, साथ के साथ बताता जाऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी। ठीक है, उसी हिसाब से कॉलम बनाने हैं आपने। जैसे कि मैं फॉर्मेट लास्ट में आपको दिखाऊंगा, सेम टू सेम आपने वैसा ही पेपर के अंदर फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, उसी के ही आपको नंबर मिलेंगे। वैसे ही आपको जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है। तो हम एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। फर्स्ट आपका लिखा हुआ है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि कैश में बिजनेस स्टार्ट किया है, 80,000 लगाए हैं। तो 80,000 यानी कि आपके कैश और कैपिटल दो कॉलम, ये तो आपके पक्के बनते हैं। हर एक क्वेश्चन में कैश और कैपिटल तो पक्के होते हैं। ठीक है, ये तो आपने बनाने ही बनाने होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि गुड्स परचेज्ड की हैं। तो इट मीन्स आपका स्टॉक का टॉपिक आ गया, गुड्स आपके आगे, तो हम गुड्स का कॉलम एक बना देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कहा गया है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट में गुड्स परचेज किए हैं तो इट मीन्स आपके क्रेडिटर्स बनेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने उनसे गुड्स परचेज किए हैं, इट मीन्स उन्होंने आपसे पैसे लेने हैं, वो आपके क्रेडिटर्स बने हैं। तो आपका क्रेडिटर्स का एक कॉलम आ जाएगा लाइबिलिटी साइड में। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो है उसके अंदर बताया था ना कि कौन कौन से आपके कॉलम कहाँ बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से आप एसेट्स में इंक्लूड करते हो, कौन कौन सी चीज़ें आप लाइबिलिटी में इंक्लूड करते हो। तो एक बार जिन्होंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है अकाउंटिंग इक्वेशन की, लास्ट वीडियो है, ठीक है, वो आप एक बार जरूर देख के आए। उसमें मैंने आपको सारा कुछ क्लियर बताया हुआ है कि कौन कौन से कॉलम आपके एसेट्स में बनते हैं और कौन कौन से कॉलम आपके जो हैं वो आपके लाइबिलिटी साइड में जाएंगे। तो आपके 4 कॉलम बन चुके हैं, कैश का बन चुका है, स्टॉक मैंने बनवा दिया, क्रेडिटर्स और कैपिटल। देन उसके बाद क्या कहता है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब फर्नीचर आ गया। ठीक है, फर्नीचर के लिए आप क्या करोगे, एक अलग से कॉलम प्रिपेयर करोगे। देन उसके बाद क्या कहता है, पेड रेंट, रेंट के लिए कोई अलग से कॉलम नहीं बनता। कमीशन दी हुई है, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन के लिए कोई अलग से कॉलम आपका नहीं बनता है। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए आपने कुछ निकाला है तो उसके लिए भी आपका कॉलम नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर, क्या कहता है कि आपने क्या किया है, सोल्ड किए हैं गुड्स, आपने सोल्ड किए हैं कितने में, क्रेडिट में। ठीक है, क्रेडिट में आपने क्या किए हैं, गुड्स सोल्ड किए हैं, इट मीन्स आपके पैसे किसी ने देने हैं। तो आपके क्या बनेंगे, डेटर्स बनेंगे, देनदार बनेंगे। ठीक है, तो एक कॉलम हम और बना देते हैं, वो आपका डेटर का रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे वो है पेड टू क्रेडिटर्स। इसमें तो आप क्रेडिटर्स के अंदर ही क्या करोगे, ट्रांजैक्शन करोगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने बताया था कि आपकी बोथ साइड इक्वल होनी चाहिए, एसेट्स और लायबिलिटी साइड इक्वल होनी चाहिए। वो कैसे इक्वल होंगी वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, एक बार वर्किंग नोट के अंदर मैं आपको वो सारा कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको इन कॉलम्स के बारे में बता देता हूं कि मैंने क्या क्या कॉलम्स बनाए हैं। पहला आपका सीरियल नंबर आएगा, दूसरा आपका ट्रांजैक्शंस आएगा जहां पे आप एंट्रीज वगैरह लिखोगी कि आपने कौन कौन सी एंट्रीज की हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपका नेक्स्ट जो कॉलम आएगा वो आपका एसेट्स का है। एसेट्स में मैंने कैश प्लस स्टॉक उसमें प्लस होगा, फर्नीचर प्लस होगा और डेटर प्लस होंगे। ये आपकी क्या है, एसेट्स हैं। और दूसरी साइड आपकी क्या है, क्रेडिटर्स प्लस लायबिलिटी, सॉरी कैपिटल। ठीक है, तो ये आपके 2 कॉलम मैंने बना रखे हैं। ठीक, तो जो आपका क्वेश्चन था वो मैंने आपको एक बार पढ़ा दिया है कि इसके अंदर आपके कौन कौन से कॉलम बनेंगे। ठीक है,
कौन कौन सी जो आइटम्स हैं वो एसेट साइड जाएंगी, लाइबिलिटी साइड जाएंगी, वो मैंने बता दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो लास्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है कि एसेट साइड में आपका क्या क्या जाता है और लाइबिलिटी साइड में आपका क्या क्या आएगा। ठीक है, वो सारा मैंने उस वीडियो में ब्रीफली बताया हुआ है, तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो आइए हम एंट्री करते हैं, 1 बाय 1 हम सारी एंट्रीज करते हैं। तो फर्स्ट आपका सीरियल नंबर का है। तो सीरियल नंबर में आप क्या लिखोगे, सीरियल नंबर में आपका जैसे कि क्या है, फर्स्ट एंट्री है, तो सीरियल नंबर में आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, हमने फर्स्ट एंट्री क्या बनाई थी। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हमने क्या बोली थी, मुकेश, मुकेश क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, मुकेश बिजनेस, सॉरी मुकेश स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, बिजनेस वो शुरू करता है, किस में करता है, कैश में, विद कैश। ठीक है, तो वो बिजनेस शुरू करता है। अब कैश में आपके कितने जाएंगे, कितने में शुरू करता है, 80,000 में, तो आपके 80,000 मैंने ये यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, 80,000 में करता है, तो स्टॉक में आपका कुछ नहीं आएगा, ज़ीरो। ठीक है, फर्नीचर भी आपका ज़ीरो रहेगा, डेटर्स भी आपके ज़ीरो रहेंगे, क्रेडिटर्स भी आपके ज़ीरो रहेंगे क्योंकि उसकी कोई बात नहीं हुई है। और आपका जहाँ तक कैपिटल की बात है कि कैपिटल आपका कितना आ जाएगा, ये भी आपका 80,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आप क्या लिखोगे, न्यू इक्वेशन। ठीक है, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन आपकी आएगी जो आप टोटल करोगे। ठीक है, उसके बाद सारी इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके सेम एज इट इज़ ही आएंगे, कितने आएंगे, 80,000। ठीक है, देन उसके बाद स्टॉक, स्टॉक आपका ज़ीरो है, फर्नीचर आपका ज़ीरो है। ठीक है, डेटर्स भी आपके ज़ीरो ही रहेंगे। और उसके बाद आपका जो क्रेडिटर्स आते हैं वो भी आपके ज़ीरो ही हैं। और देन उसके बाद आपका कैपिटल आता है, वो कितना आता है, 80,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट एंट्री है वो ख़त्म होती है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री आपकी कंप्लीट होती है। देन उसके बाद आपकी सेकंड एंट्री आती है। सेकंड एंट्री में क्या कहता है, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में क्या करता है, गुड्स परचेज करता है, गुड्स परचेज करता है, कितने के करता है, 28,000 के। तो यहाँ पे आपके माइनस के क्या आ जाएंगे, माइनस के 28,000, ये आ गए आपके। ठीक है, माइनस के 28,000 आ गए। ठीक है, आपका जो स्टॉक है वो आपका बड़ा है। ठीक है, स्टॉक आपका इंक्रीज हुआ है, तो इट मीन्स आपके यहाँ पे क्या आएंगे, प्लस के 28,000। ठीक है, प्लस के 28,000 आपके यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में, सॉरी नेक्स्ट कॉलम में आपके क्या आएंगे, नेक्स्ट कॉलम में आपके आएंगे ज़ीरो, क्योंकि जो आपका फर्नीचर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाला, आपके डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं डाला। ठीक है, यहाँ पे आपका जो क्रेडिटर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाला क्योंकि आपने गुड्स को परचेज किया है, कैश में किया है, तो कैश पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है, कोई आपको लॉस नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट आपका कॉलम आएगा वो आएगा न्यू इक्वेशन का, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बनाया था। न्यू इक्वेशन में क्या आता है, न्यू इक्वेशन में आपके 80,000 थे, 80,000 में से आपने 28,000 के गुड्स परचेज कर लिए। ठीक है, तो माइनस होगा तो बचे कितने आपके पास, 52,000 बचे। ये आपके पास कैश अवेलेबल है। ठीक है, इसमें आपका इंक्रीज हुआ था, तो गुड्स आपके पास कितने बचे, वो आपके पास 28,000 हैं। ठीक है, यही होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, बोथ साइड इक्वल रहती हैं, चाहे कोई भी एंट्री हो आपकी बोथ साइड जो हैं वो आपकी इक्वल ही रहेंगी। मीन्स जो आपकी एसेट्स और कैपिटल साइड है वो आपकी इक्वल ही रहेंगी।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका 80,000 ही रहेगा क्योंकि इस पे भी कोई इफेक्ट आपका नहीं डला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सेकंड एंट्री कंप्लीट होती है। ठीक है, सेकंड एंट्री के बारे में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी एंट्री से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। उसके बाद आपकी आएगी, वो आएगी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में क्या कहता है, परचेज्ड गुड्स। अब परचेज्ड किए हैं, क्या किए हैं, गुड्स किए हैं। किसमें किए हैं, ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में गुड्स को परचेज किया गया है। ठीक है, अब आपके जो कैश है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डलेगा क्योंकि आपने क्रेडिट में गुड्स को परचेज किया है। यहाँ पे आपके गुड्स परचेज्ड हैं, इट मीन्स गुड्स आपके बड़े हैं। कितने बड़े हैं, आपके 20,000 यहाँ पे बढ़ गए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। सारी ये जो हैं, जो वैल्यूज़ हैं, ये सारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके दी हुई हैं, साइड में आप देख सकते हो। ठीक है, परचेज गुड्स हैं क्रेडिट में 20,000, ये आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आपका फर्नीचर परचेज नहीं है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपने गुड्स को सोल्ड नहीं किया है तो इट मीन्स इस पे भी आपका कोई इफेक्ट नहीं डलेगा। आपने क्या किए हैं, गुड्स परचेज किए हैं, क्रेडिट में परचेज किए हैं तो आपके क्रेडिटर्स आएंगे क्योंकि आपने उनको पैसे देने हैं। वो आपके क्रेडिटर्स हैं, उनको ये राइट है कि वो आपसे पैसे ले सकते हैं। ठीक है, वो आपके लेनदार बनते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी आएगी, यहाँ पे हम प्लस लिख देते हैं क्योंकि ये भी आपके प्लस का ही साइन आएगा, ऐड होंगे ना ये क्रेडिटर्स में। उसके बाद आपकी आती है न्यू इक्वेशन। ठीक है, न्यू इक्वेशन आ गई। न्यू इक्वेशन में आप सेम एज इट इज़ ही लिख दोगे। 52,000 आपके कैश में हैं। ठीक है, ये आपके प्लस हो जाएंगे। ये आपके कितने बन गए, 48,000 आपके बन गए। यहाँ पे आपका ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे भी आपका ज़ीरो और यहाँ पे आपके ये आ चुके हैं तो आपके 20,000 प्लस में चले जाएंगे। ठीक है, और देन उसके बाद आपके ये 80,000 ही रह जाएंगे। तो अब आप मिला के अगर देखना चाहो तो देख सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, जैसे कि आपका 52,000 है, उसमें आप 48,000 अगर प्लस करते हो तो आपका 1 लाख बनता है। ठीक है, सेम एज इट इज़ इधर अगर आप 80,000 और 20,000 को प्लस करते हो तो आपका कितना बनता है, आपका 1 लाख बनता है। इट मीन्स आपके जो लाइबिलिटी और एसेट साइड हैं वो क्या है, इक्वल है, बोथ साइड्स आर इक्वल हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सही है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी फोर्थ एंट्री आती है। फोर्थ एंट्री में क्या कहता है, फोर्थ एंट्री में कहता है परचेज फर्नीचर। अब आपने क्या किया है, परचेज किया है, क्या किया है, फर्नीचर किया है। फर्नीचर आपने परचेज किया है। ठीक है, फर्नीचर आपने परचेज किया है फॉर कैश, कैश में किया है। ठीक है, तो इट मीन्स आपके यहाँ पे से क्या होंगे, लेस होंगे, माइनस होंगे। कैश में किया है ना, कैश आपके पास से चला गया है तो माइनस के कितने आगे, ये आपके 6,000 का फर्नीचर दिया गया है तो माइनस के आपके 6,000 आगे। देन उसके बाद गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं डलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आपका मैं दिखा देता हूँ, ये आपका किसका है, फर्नीचर का कॉलम है। ठीक है, तो फर्नीचर पे आप क्या करोगे, यहाँ पे 6,000 को ऐड कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस का साइन आ जाएगा और प्लस में क्या आ जाएंगे, 6,000 आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका 6,000 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो डेटर्स हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं डलेगा। देन उसके बाद आपके क्रेडिटर्स हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं डलेगा। कैपिटल पे भी आपका कोई इफेक्ट नहीं डलेगा, सिर्फ इधर से ही प्लस होंगे और इधर ही आपके माइनस होंगे एसेट साइड में। उसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है, वो आती है न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन यहाँ पे आपके रह जाते हैं 46,000। ठीक है, यहाँ पे आपके सेम एज इट इज़ आएंगे 48,000 आपके जो रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके 6,000 आ जाएंगे
क्योंकि आपका जो फर्नीचर है वो अब आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपके ज़ीरो ही रहेंगे, अभी तक डेटर्स आपके आए नहीं हैं, और यहाँ पे आपके 20,000 आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपके 80,000 ही रहेंगे। ठीक है, अभी भी आप टोटल करके देख सकते हो कि आपका जो एसेट साइड है वो लाइबिलिटी साइड्स के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हम फिफ्थ एंट्री देख लेते हैं। फिफ्थ एंट्री में क्या कहता है, पेड रेंट। क्या कर रहा है, पेड कर रहा है, क्या कर रहा है, रेंट कर रहा है। रेंट पेड कर रहा है कितना, 2,000। ठीक है, 2,000 उसने क्या किया है, रेंट को पे किया है। ठीक है, इसकी हम एंट्री मैंने बताया था कि इसकी कोई अलग से आपको कॉलम नहीं बनाना है, सिर्फ आपको क्या किया है, आपने पेड किए हैं, यानी कि आपके पास से कैश गया है। तो माइनस के 2,000 आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, माइनस के 2,000 आपके आ जाएंगे, माइनस के 2,000 आ गए। यहाँ पे कोई अफेक्ट नहीं डलेगा क्योंकि आपका स्टॉक पे कोई अफेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई अफेक्ट नहीं डलेगा, यहाँ पे आपका कोई अफेक्ट नहीं डलेगा, यहाँ पे आपका कोई अफेक्ट नहीं डलेगा। कैपिटल में से भी आपके 2,000 माइनस होंगे क्योंकि आपकी कैपिटल भी तो कम हुई है। ठीक है, कैपिटल किसका पार्ट है, कैश का ही पार्ट है, आपने इन्वेस्ट किया होगा तभी तो आपकी कैपिटल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके 2,000 लेस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखना कि आपने यहाँ पे क्या किया है, पेड किया है। इट मीन्स आपने पैसे दिए हैं। ठीक है, अगर आप पैसे देते हो तो वो आपका कैश और कैपिटल में से क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अगर आपने रिसीव किए हैं तो वो आपका क्या होता है, कैश या कैपिटल के अंदर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने न्यू इक्वेशन आपकी बना दी है, प्लस माइनस मैंने इनको कर दिया है। ठीक है, प्लस माइनस करने के बाद आपकी न्यू इक्वेशन ये बनती है। ठीक है, ये आपकी न्यू इक्वेशन आ गई। आपके 44,000 आपके कैश में हैं। ठीक है, 48,000 आपके स्टॉक के हैं, 6,000 आपके फर्नीचर के हैं, 0 अभी डेटर्स हैं, 20,000 आपके जो हैं वो आपके क्रेडिटर्स के हैं, 78,000 आपके पास कैपिटल के रहते हैं। उसके बाद सिक्स्थ एंट्री क्या कहता है, सिक्स्थ एंट्री क्या कहता है, रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड क्या कर रहा है, रिसीव्ड कमीशन कर रहा है। कमीशन कितनी है मैं आपको यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। कमीशन है आपकी 500 रिसीव्ड की है। मैंने क्या बोला है कि अगर रिसीव करते हो तो इट मीन्स आपके क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, अगर आप पे करते हो तो वो आपके क्या होंगे, लेस होंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, और कैश और कैपिटल में आपका क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कितने लिख दोगे, आपके 500 आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी क्या बन जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट आपकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर देख लेते हैं। आपकी लास्ट इक्वेशन थी 44,000, उसमें आप 500 और प्लस कर दोगे तो 44,000 आपके, सॉरी यहाँ पे आपकी न्यू इक्वेशन लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, न्यू इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी न्यू इक्वेशन आ जाती है। न्यू इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, इसमें आप 500 प्लस कर दोगे तो ये आपका कितना हो गया, 44,500। नेक्स्ट उसके बाद आपका आ गया, वो आ गया 48,000। ठीक है, देन उसके बाद आपका आ गया, वो आ गया 6,000। ठीक है, 6,000 यानी कि डेटर्स आपके अभी भी 0 रहेंगे क्योंकि आपने क्या किया था, कमीशन रिसीव्ड किया था। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 0 रहेगा। यहाँ पे सेम एज इट इज़ आप ऊपर से उतार लोगे 20,000। यहाँ पे आपके जो हैं रिसीव्ड जो कमीशन है वो आपकी ऐड हो जाएगी, तो ये आ गया 78,500। ठीक है, तो ये आपकी न्यू इक्वेशन बन जाती है। देन उसके बाद आपकी 7th इक्वेशन की बारी आती है। 7th इक्वेशन क्या कहता है, 7th इक्वेशन कहता है विड्रॉ कैश।
आपने क्या किया है, विड्रॉ किया है। क्या किया है, कैश, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़। ठीक है, प्राइवेट यूज़ के लिए आपने कैश को विड्रॉ किया है। कितना किया है, 3000 आपने विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो आपके यहाँ से माइनस होंगे क्योंकि आपने क्या निकाला है, कैश निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका कैश निकाला है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैपिटल आपकी कम हुई है तो यहाँ भी आप उसका इफेक्ट दिखाओगे। आपने पैसे निकालने हैं, अगर लगाए होते तो आपके बोथ साइड क्या होते, ऐड हो जाते। ठीक है, आपने क्या किया है, यहाँ पे पैसा निकाला है। उसके बाद आपकी न्यू इक्वेशन क्या बनती है, 3000 आपके लेस हो जाएंगे तो आपके 41,000 कितने बचते हैं, 500 बचते हैं। उसके बाद आपने क्या किया है, 48,000 आपके एज इट इज़ ही रहेंगे क्योंकि दो ही साइड अफेक्ट पड़ा है ना, कैश और कैपिटल में आपका जो अफेक्ट है वो दिखाया गया है। ठीक है, तो वही आपके एडलेस होंगे, बाकी आपका जो है वो न्यू इक्वेशन में एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके 20,000 मैंने लिख दिए हैं क्रेडिटर्स के। उसके बाद ये आपका है, ये आपके बन जाएंगे 75,500। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। उसके बाद आपकी 8th एंट्री की बारी आती है। अब 8th एंट्री क्या कहता है, सोल्ड गुड्स। अब क्या कहता है, ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझना जरूरी है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट में जो गुड्स हैं वो सोल्ड किए हैं, कितने के लिए, 40,000 के लिए। कितने के लिए किए हैं, 40,000 के लिए। उनकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी आपकी, वो आपकी बताई गई है 30,000 की। ठीक है, कॉस्ट कितनी बताई गई है, 30,000 की। ये आपकी कॉस्ट आ गई। अब ये क्या बोलता है कि गुड्स आपने क्या किए हैं, सोल्ड किए हैं। कितने के लिए, 40,000 के लिए गुड्स आपने सोल्ड किए हैं 40,000 के लिए। इट मीन्स आपका जो कैश है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें एक वर्ड दिया है आपका क्रेडिट, तो इससे कोई लेना देना आपको नहीं है। 30,000 के आपके गुड्स थे, गुड्स आपके पास से चले गए हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यहाँ से आपके गुड्स माइनस हो जाएंगे, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं डलेगा। उसके बाद क्या कहता है, ऑन क्रेडिट है, आपने गुड्स को सोल्ड किया है। इट मीन्स किसी ने आपके पैसे देने हैं, वो आपके क्या बन गए, देनदार बन गए, डेटर्स बन गए। ठीक है, कितने के बन गए, कितने के लिए सोल्ड किया है, 40,000 के लिए। तो 40,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं डलेगा क्योंकि क्रेडिटर्स का इसमें कोई रोल नहीं है। क्रेडिटर्स का आपका परचेज्ड के अंदर रोल होता है, तो ये भी आपके ज़ीरो ही आएंगे। उसके बाद क्या कहता है कि आपके गुड्स को सोल्ड किया है। आपने 30,000 के गुड्स थे, 30,000 के आपके गुड्स थे, आपने 40,000 पे क्या किया है, उसको सोल्ड किया है। इट मीन्स आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस आपका 30,000 था, एसपी आपका कितना है, 40,000 है। और ये आपने 8th क्लास या 7th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर आपका एसपी ज़्यादा है, सीपी कम है, यानी कि सोल्ड प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है, तो आपको क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस कम है, सेल प्राइस आपका ज़्यादा है। इट मीन्स आपको क्या हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है। और वो प्रॉफिट आपका कितना है, 40 में से 30 आपके माइनस हो जाएंगे तो कितना बचता है आपका, 10,000
बचता है। ये आपका क्या है, ये आपका प्रॉफिट है जो आपने कैपिटल में ऐड कर दिया है। ठीक है, कैश में नहीं होगा क्योंकि क्रेडिट में था। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, न्यू इक्वेशन आपकी क्या बनती है, न्यू इक्वेशन आपकी बन जाएगी 41,500 आपके एज इट इज रहेंगे। यहाँ से आपके माइनस हो जाएंगे, आपके पास कितने बचते हैं, 18,000 आपके पास जो गुड्स हैं, स्टॉक है, वो रह जाता है। 6,000 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 6,000 आ गया यहाँ पे, और इधर आपका डेटर्स आपके आ गए हैं। डेटर्स आपके कितने आ गए हैं, 40,000 आपके आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ज़ीरो ही रहेगा, सॉरी 20,000 ही रहेगा क्योंकि उस पर कोई अफेक्ट आपका डला नहीं है। उसके बाद न्यू इक्वेशन यहाँ पे आपके ये ऐड होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस लिख देते हैं, यहाँ पे भी हम आपका जो है वो प्लस लिख देते हैं। ठीक है, तो 10,000 आपके क्या हो गए, ऐड हो गए। तो ये आपकी न्यू इक्वेशन बन जाती है आफ्टर 8th एंट्री। ठीक है, 8th एंट्री आपकी हो गई है। अब आती है लास्ट एंड फाइनल एंट्री, 9th एंट्री, क्योंकि 9 ही आपके क्वेश्चन के अंदर मेंशन की गई थी, जिसमें आप क्या करते हो, पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को आप क्या कर रहे हो, पेड कर रहे हो। ठीक है, क्रेडिटर्स को आपने क्या किया, पेड कर दिया। कितना पेड किया है, 15,000 आपने उनको पेड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई अफेक्ट डलेगा, हाँ डलेगा। आपने पे किया है तो इट मीन्स आपके कैश में से क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, 15,000 आपने क्या कर दिया है, पे कर दिया है क्रेडिटर्स को। ठीक है, स्टॉक पे आपका कोई अफेक्ट नहीं डलेगा, फर्नीचर पे आपका कोई अफेक्ट नहीं डलेगा, डेटर्स आपने अभी आए नहीं है पैसे, तो डेटर्स पे भी कोई अफेक्ट नहीं डलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ से आपके जो हैं वो आपके माइनस हो जाएंगे, 15,000 आपके माइनस हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी है। 15,000 जो क्रेडिटर्स थे उनको आपने पेमेंट कर दी है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। लास्ट जो आपकी इक्वेशन होती है उसको आप बोलते हो फाइनल इक्वेशन। ठीक है, जो लास्ट में रहती है फाइनल इक्वेशन। अब 41,000 में से आपके 15,000 आपके लेस्ट हो जाएंगे, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आती है 26,500। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है 18,000, एज इट इज़ ही रहेंगे। ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, मीन्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो आपका ख़त्म होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। फाइनल इक्वेशन जब आप बनाते हो तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है, इससे आगे आपका कोई भी एंट्री अभी नहीं रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 5,000 ये रह चुके हैं। ठीक है, 5,000 रह चुके हैं, तो यहाँ पे आपके 5,000 आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो हैं वो आपके यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे आपके आएंगे, यहाँ पे आपके जो हैं 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो 85,000 और 500 आपके आ जाएंगे। ठीक है, 85,500 यहाँ पे आ जाएंगे, और नीचे भी आपके कितने बचते हैं, 85,000 आपके और 500। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या बनती है, फाइनल इक्वेशन बनती है। तो आइए मैं एक बार आपको सारा फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि आपको कैसे सारा फॉर्मेट बनाना है। ये आपका सारा फॉर्मेट है। ठीक है, जिसमें आपको जो है अलग अलग जो है सारा कुछ दिखाना है, सारी एंट्रीज आपको अलग अलग करनी है। ठीक है, सारे जो कॉलम है वो आपको अलग अलग बनाने होंगे। अगर आपको जो पेपर है उसके अंदर अच्छे मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आपको सारा ही अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैं आपको एक चीज़ के बारे में और बताऊंगा। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूं। ठीक है,
तो हम देख लेते हैं उसके बारे में भी। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आपकी एसेट साइड है और जो आपकी लायबिलिटी साइड है वो आपकी इक्वल रहेंगी। ठीक है, तो मैं एक बार आपकी एसेट साइड की टर्म को लिख लेता हूँ। एसेट साइड में आपको क्या क्या दिया है, आपको दिया है ये 26,500, आपके 18,000 आपके दिए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके नेक्स्ट आपका दिया है वो आपका 6,000 दिया गया है। ठीक है, 6,000 के बाद आपको दिया है वो आपका 40,000 रहेगा। ठीक है, तो अब आप इसको आपस में क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। प्लस करके आप देख सकते हो आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 90,500। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एसेट साइड। उसके बाद लाइबिलिटी साइड का हम देख लेते हैं। लाइबिलिटी साइड में आपकी दो ही आइटम्स हैं, एक आपकी 5,000 की है और दूसरी आपकी क्या है, दूसरी आपकी 85,500 की रहती है। तो आप इन दोनों का अगर टोटल करते हो तो ये दोनों भी आपके किसके इक्वल आएंगी, 90,000 के इक्वल आएंगी। ठीक है, तो ये एक साइड आपकी एसेट साइड है, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था। ठीक है, ये आपकी आ गई एसेट साइड। ठीक है, एसेट साइड आ गई। और दूसरी आपकी क्या है, ये आपकी है लायबिलिटी साइड। ठीक है, तो ये आपकी दोनों साइड हैं, कितनी है, 90,500 आपकी एसेट्स हैं और 90,500 आपकी लायबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे आपकी जो एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ हैं दोनों इक्वल हैं। तो इट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो आपने बिल्कुल सही किया है। आपको स्टेप वाइज सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, बिना स्टेप वाइज अगर आप क्वेश्चन को करते हो तो आप पजल हो सकते हो। ठीक है, तो आपको स्टेप वाइज सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, एज इट इज़ अगर आप करते हो तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो बन जाती है। क्योंकि आपको एक और जो चीज़ होती है वो होती है आप क्या दिखाते हो एग्जामिनर को। ठीक है, तो आप एग्जामिनर को अगर ऐसा दिखाओगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो पूरे आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, जिसमें आप एक जो चीज़ है वो आप क्या करते हो, मेंशन करते हो। जैसे मैंने मेंशन की है ना, जैसे मैंने रेड जो आपका ब्लू है और ब्लैक कलर का यूज़ किया है, एंट्री मैंने आपकी ब्लू से लिखी है और जो न्यू इक्वेशन आपकी बनती थी वो आपकी ब्लैक से लिखी है, जिससे कि उसको पता लग जाएगा कि आपने कहाँ पे एंट्रीज की हैं और कहाँ पे आपने न्यू इक्वेशन बनाई है। तो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हम इतना ही करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपका कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आने वाली वीडियोस में एक दो पॉइंट अगर मेरे को कुछ नया दिखता है तो मैं उसके अंदर एक दो आपका क्वेश्चन और करवा दूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है, इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। For more knowledge, for more commercial videos, please like, share and subscribe my YouTube channel. Take care.